भी इस तरह का बाजार शुरू हुआ उस वक्त जब ऑनलाइन शॉपिंग का भारत में कोई कल्चर ही नहीं था। बड़े बड़े मॉल्स भी इक्का दुक्का ही नजर आते थे। ऐसे वक्त में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, एक ही छत के नीचे सामान मिल जाना, इसी सोच के साथ एक शख्स भारतीय बाजार में बिग बाजार लेकर आया। और जैसा कि नाम से ही इसका मतलब पता चलता है, एक बड़ा बाजार जहां जरूरत और सुख सुविधा की हर चीज एक छत के नीचे मौजूद थी। हालांकि आज ये कंपनी कंगाल हो चुकी है, लेकिन उस दौर में सबकी जुबान पर बिग बाजार का बड़ा नाम था। तब बिग बाजार एक पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था जो आज इतिहास के पन्नों में जा रहा है। आइए जानते हैं आम लोगों के बीच पहुंच बनाने वाला इतना बड़ा ब्रांड कैसे अर्श से फर्श पे आ पहुंचा। सुनिए बिग बाजार की कामयाबी से कंगाली तक की कहानी। एक दशक तक रिटेल किंग के नाम से पहचान बनाने वाले किशोर बियानी इस कंपनी के मालिक हैं। किशोर बियानी ने फ्यूचर रिटेल के जरिए रिटेल कारोबार का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन फ्यूचर रिटेल को फर्श से अर्श तक जिस तरह उन्होंने पहुंचाया, ठीक उसके विपरीत अब ये कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई है। 1987 में मैंसवियर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत हुई। 1991 में इस कंपनी का नाम बदलकर पैंटालून फैशन इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। फिर 1992 में कंपनी का IPO आया और 1994 में पैंटालून शॉप के नाम से देश भर में SPG मैंसवियर मेगा स्टोर की शुरुआत हुई। पूरे देश में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर के जरिए ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री शुरू हो गई। साल 2001 में पैंटालून रिटेल ने मात्र 22 दिनों के अंदर ही कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में 3 बिग बाजार स्टोर खोल दिए और साल 2002 में फूड बाजार सुपरमार्केट शुरू हुआ। साल 2003 में बिग बाजार ने नागपुर में स्टोर खोलकर टियर 2 शहरों में भी अपना नाम कर लिया। साल 2007 में कानपुर में इस कंपनी ने अपने 50 स्टोर्स की शुरुआत की और फिर तो जैसे बच्चे बच्चे की जुबान पर पूरे देश में हर शहर में बिग बाजार खुले। नाम चल पड़ा और बिग बाजारों में हर दिन लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। साल 2019 में फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में मॉडर्न रिटेल के जनक किशोर बियानी 80वें नंबर पर आए, लेकिन किशोर बियानी की किस्मत में खुशी ज्यादा वक्त नहीं रह पाई और जिस तरह से साल 2019 से पहले उनका कारोबार तेजी से फैला, उसी तरह फ्यूचर ग्रुप बीते कुछ सालों में ऐसा लुढ़का कि सब कुछ बर्बाद हो गया। फ्यूचर रिटेल अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाई। बैंकों ने कंपनी के गिरवी रखे शेयर्स को जब्त कर लिया। अपना कर्ज उतारने के लिए किशोर बियानी ने रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड से 24,713 करोड़ रुपए में एक सौदा किया। इसके तहत फ्यूचर रिटेल को बेचने का फैसला हुआ, लेकिन अमेज़न ने इसका विरोध किया और पूरा मामला कानूनी अड़चनों में फंस गया। रिलायंस सौदे से पीछे हट गई और किशोर बियानी कर्ज में डूबते चले गए और दिवालिया हो गई। जिस कंपनी को खड़ा करने में उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, वो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 9 अगस्त 1961 को मुंबई के मारवाड़ी परिवार कपड़ा व्यापारी के घर में जन्मे किशोर बियानी मुंबई के HR कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने साड़ियों के कारोबार से अपने सफर की शुरुआत की। 26 साल की उम्र में ही किशोर बियानी ने साल 1987 में पैंटालून की शुरुआत की। उनका सपना था कि हर किसी तक खुद के लेवल के प्रोडक्ट पहुंच सकें। हालांकि कुछ हद तक वो इसे करने में कामयाब भी रहे, बिग बाजार तक पहुंचे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्होंने इस कारोबार को बेच दिया। पैंटालून और बिग बाजार की शुरुआत बियानी ने कोलकाता से ही की थी। साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद 2012 में किशोर बियानी ने पैंटालून चेन में भी अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेची थी और अब नीलामी के दौर से गुजर रहा है। छोटे बड़े बुजुर्ग सबके बीच बड़ी पहुंच बनाने वाला बिग बाजार। भारत में रिटेल क्रांति के जनक कहे जाने वाले किशोर बियानी आज दिवालिया हो चुके हैं। कंपनी का कर्ज बढ़ने से रेटिंग एजेंसी ने भी रेटिंग घटा दी है। फ्यूचर रिटेल शेयर्स बिखर गए हैं। साल 2020 तक फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार, इजी डे और FBB के कुल 1800 से ज्यादा स्टोर्स थे जो देश के 420 शहरों में फैले हुए थे। लेकिन दिवालिया होने के बाद किशोर बियानी की ये कंपनी
अब नीलामी के दौर से गुजर रही है। इस कंपनी को खरीदने के लिए कुल 49 कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई है, जिनमें मुकेश अंबानी और अडानी भी शामिल हैं। तो ये थी बिग बाजार की अर्श से फर्श तक की कहानी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।